लॉन्च पैड्स हैं टेररिस्ट के, उनको जो है वहाँ से मूव करके और सुरक्षात्मक जगहों पर ले जाया जा रहा है ताकि डैमेज कम से कम। तो ये सब बताता है कि किस प्रकार से जो है एकदम विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। लेकिन खलबली क्यों? जब आपने गलत काम किया, आपको भारत हमेशा बोलता रहा कि भई आप शांति पर रहिए, बातचीत अगर कोई दिक्कत है बातचीत करिए, लेकिन आपने आतंकवाद का रास्ता चुना। देखिए भारत की सेना जो है वो उस्ताद है महत्वपूर्ण 5 चीज़ों की। पहली चीज़, चुनाव में कैसे गड़बड़ी करनी है उसके उस्ताद हैं। आतंकवाद को कैसे प्रहर देना उसके उस्ताद हैं। वहाँ पर जो है पता होगा आपको कि वहाँ का जो बिज़नेस चला रहे हैं किस प्रकार से, वहाँ पर उनके कमर्शियल शॉप्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें वो उस्ताद हैं वो। उनके पास जो लड़ाई लड़ी नहीं, कभी लड़ाई जीती नहीं और मेडल देखिए कितने सारे हैं, तो नकली मेडल लगा के वहाँ के अपनी पॉपुलेशन को जो है अट्रैक्ट करने में उस्ताद हैं। और आतंकवाद को किस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं, ये इस उस्ताद हैं। तो जब उनकी प्राथमिकताएँ ऐसी हैं, तो वो किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं। उनको तो आराम से बैठना चाहिए, भारत अटैक करेगा नहीं और आपने जो कुछ खुराफात की सज़ा तो उसकी मिलेगी। और पहली सज़ा मिली है, वो इतनी गज़ब की मिली है कि वो परेशानी करें क्या? क्योंकि अगर हम निश्चित रूप से सबको पता है कि पूरा आईडब्ल्यूटी इंडस वैली वाटर ट्रीटी का जो है एनालिसिस हो चुका है कि हम अभी हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी उतनी नहीं है कि हम उनको पानी एकदम शून्य कर सकें, एकदम समाप्त कर सकें। लेकिन अभी जो हम अगर 10% भी अगर पानी रोकने में कामयाब रहे, तो पाकिस्तान की जीडीपी को 1.5% की चोट पहुंचेगी। ये अपने आप में कम नहीं है। और दूसरी बात, जो जो इन्होंने कदम उठाए हैं कि हम शिमला समझौता से विथड्रॉ कर रहे हैं और एयर स्पेस बंद कर रहे हैं। देखिए एयर स्पेस बंद कर रहे हैं तो आपने नुकसान किसका किया? अपना खुद का किया। निश्चित रूप से हम तो पहले भी आपने एयर स्पेस बंद किया है, पहले भी हम घूम के जाते रहे हैं। हमारी यूरोप जो फ्लाइट जाती थी मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका, वो पाकिस्तान के दक्षिण से होके जाती रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो ओवर फ्लाइट वो आपके एयर स्पेस में जब जहाज गुजरते थे, तो आपको उसके लिए कुछ पैसे मिलते थे। आपने उसको जो खो दिया, $500 मिलियन उनने पिछले साल पाकिस्तान ने इस मद में कमाए। अब वो $500 मिलियन आपके हाथ से गए, तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ कि भारत का हुआ? निश्चित रूप से हमारा समय बढ़ेगा, 1 घंटे का फ़र्क आएगा लंबी दूरी की उड़ानों पर और पैसा इधर भी खर्च होगा। लेकिन आपने जो खोया, आपकी हालत बदतर है। आईएमएफ आपको अगली किश्त देगा कि नहीं देगा, ये सोचिए। अगर आप युद्ध के लिए जाएँगे, तो आप आईएमएफ का जो शर्तें हैं, उसको तोड़ेंगे। तो हुँ। पाकिस्तान तो इस कंडीशन में है कि नहीं युद्ध करे, लेकिन गिदड़ भभकी ज़रूर कर सकता है। आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जो उनकी 11 और 12 कोर डिप्लॉयड है बलूचिस्तान में और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर, उनको विथड्रॉ करके लाया गया। वहाँ पर जो है सवियाँ बाँटी जा रही हैं, खुशी मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर उस बलूचिस्तान में और अफ़गानिस्तान में उनकी जान को खतरा था। उनको पता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर का आने पर इंडिया भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आने पर हमें उतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि भारत जो है जल्दी आक्रमण करेगा नहीं और हम डिप्लॉयड हैं, हमको छेड़ेगा नहीं। तो वो काफ़ी मस्त हैं और वो कह रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ सरहद से बचे। लेकिन बलूचिस्तान में जो क्या हुआ, हमें खबरें पता है। 24 घंटे में क्या हालात हुए हैं। टीडीपी ने अफ़गानिस्तान से क्या किया है, वो भी हमें खबरें पता है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है। जी। पाकिस्तान जो है एक उकसापूर्ण रवैया कर रहा है और जो आतंकवाद आपने फैलाने की कोशिश की है, हमें आतंक हमारी ये चोट है जिसकी बार-बार चर्चा हो रही है कि अब क्या करेगा। हमें चोट वो करनी है कि जो आतंकवादी भेजे जाते थे, 10 भेजेंगे या 20 भेज देंगे वो। लेकिन जो भेजने वाले हैं उनको सज़ा दी जाए। तो सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? सबसे बड़ा आतंकवादी मुनीर है। मुनीर को सज़ा देना ज़रूरी है। तो जिस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी जो है, अगर उसको सज़ा नहीं दी गई, तो हमारा सारा प्रयास एकदम बेकार है। कूटनीतिक तौर पर उनको हमने घुटनों पर ला दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा विश्व हमारे साथ है। जिस प्रकार से सऊदी अरब, इजिप्ट और बाकी देशों ने, अमेरिका ने खुलकर कहा है कि इज़राइल, और इन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं, आप आगे बढ़िए, जो भी आपको सहायता चाहिए हमें बताइए। तो ये अपना बताता है कि कूटनीतिक तौर पे तो हम बहुत ही सुदृढ़ पोज़ीशन में हैं। पाकिस्तान की ठीक। हिमाकत देखिए कि वो उसके बाद भी सोच रहा है कि जो है हमारा मुकाबला कर पाएगा। जिस प्रकार से उसके मीडिया में बयान आ रहे हैं, जो उनके अखबारों में जो छप रहा है, उसको नहीं, देख के तो बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं इस बारे में चाहूँगा कि इस बारे में मैं डॉक्टर मीर सादात जो हमारे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जुड़े हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे और उनका भी अपना पाकिस्तान साइड का कोई वर्जन ज़रूर होगा। ये आप अपनी बात रख रहे हैं, डॉक्टर मीर सादात कुछ अलग एंगल लेकर बात रखेंगे। डॉक्टर मीर सादात, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर बात करने के लिए और हमारे साथ वहाँ पर हालात के लिए। दो चीज़ें मैं आपके सामने रखकर अपना सवाल रखता हूँ, जवाब अपना एट लेंथ दे सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसमें बीच में दखल ना दूँ। बात यहाँ पर यह है कि भारत ने तो डिप्लोमेटिक अपने 5 एजेंडा, 5 फैसले सामने रख दिए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि
पाकिस्तान की तरफ से, खैर हाफिज सईद तो कहता ही रहता था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो ने ये तक कह दिया कि अगर सिंध में पानी नहीं बहा तो हम उनका खून बहाएंगे। ये खून बहाने तक की नौबत कहाँ से आ गई? और दूसरा ये कि क्या वाकई हालात काफ़ी तनावपूर्ण, टेंशन भरे हैं? जी, सबसे पहले शर्मा साहब, थैंक यू आपका कि आपने मुझे मौका दिया। मैं यहाँ पे पहले एक चीज़ आपकी करेक्शन कर दूं कि मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं। अच्छा, ठीक। मैं एक एनालिस्ट हूँ, ठीक। ठीक है। और उसके बाद मैं, जो मेरे दूसरे गेस्ट बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी बात की, तो इन्होंने अपनी बात में ये कहा कि जी सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है वो हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने आर्मी चीफ को कहा। तो मैं उनको सिर्फ एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो ये देखें कि 2005 में जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी साहब, उनको अमेरिका ने उनके वीज़ा जो है वो कैंसिल किया और उनको एंट्री डिनाई की। और उन्होंने उनको कहा कि ये जिसे कहते हैं कि ही इज़ द बुच्चर ऑफ गुजरात, जिसकी वजह से हम नहीं, इनको ये तो मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट है। ये तो बिलावल भुट्टो ने कहा, अमेरिका ने ऐसा नहीं कहा। में कहा, वो आप देख लीजिएगा। आप एनालिस्ट हैं इसलिए मैं आपको वर्ड्स पर ला रहा हूं, ये वर्ड्स नहीं थे यूएस की तरफ से। आपने जी मुझे पहले कहा कि आप अच्छा, बोले क्योंकि आपने देखिए, अगर आप गैर वाजिब चीज लाएंगे तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, बोले। नहीं, तो वो देखे ना, जब उन्होंने गैर वाजिब बात की, उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को एक टेररिस्ट कहा, तो जो कुछ कहा तब आपने नहीं इंटरप्ट किया। अभी जब मैं आपको अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये आप जाके सर्च करें, अभी भी गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है कि 2005 में ये हुआ। उसके बाद जब मैं दूसरी बात आपको ये बताता हूँ कि आप हमारे ऊपर तो बड़े आराम से जिसे कहते हैं कि ये इल्जाम लगा देते हैं कि जी आपने दहशतगर्दी कर दी। ठीक है, एक इंग्लिश का मकूल है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप ये देखें कि वाकया जो आपके दहशतगर्दी का होता है वो 23 तारीख को हो जाता है, 22 तारीख को हो जाता है, और आप बगैर किसी तहकीक के, बगैर कुछ किए, चंद घंटे गुजरते नहीं हैं, आप अपने टीवी चैनल्स पे शुरू हो जाते हैं कि जी ये पाकिस्तान ने किया, ये पाकिस्तान ने किया। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि वो मौसूफ मुझे कहते हैं कि जी हमने डिप्लोमेटिक वो किए। जी ये डिप्लोमेसी नहीं होती है। जो आपने इंडस वाटर ट्रीटी को आपने जो सस्पेंड किया है, वो जिसे कहते हैं कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट है जिसके पीछे सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी थी। आप कम से कम पहले 2 दिन या 3 दिन आप लेते, आप थोड़े से इसकी तहकीकात करते, उसके बाद आप कहते कि जी हमें ये पता लगा है। मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आप पहले से ही पाकिस्तान को इल्जाम ठहरा के, और आपने इस तरीके का एक एक्शन लिया है जिससे सिंपली यही जाहिर होता है कि ये हमेशा एक नाकाम इंसान की निशानी होती है कि वो अपनी खामियों की जिम्मेदारी वो दूसरों पे डालता है। और आप अभी तक जिसे कहते हैं कि एक प्रॉपर किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन आपको करनी चाहिए, आप उस तरफ नहीं जा रहे, आप वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। और जहां तक आप बात करते हैं कि जी हमने जिसे कहते हैं कि ऐसा कुछ किया है, तो मैं आपको पाकिस्तान के बयानात नहीं, मैं आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के बयानात बताता हूं जिन्होंने इंडिया के बारे में बताया है कि इंडिया ने उनके सॉइल के ऊपर कौन कौन से एक्स्ट्रा डिजिटल किलिंग्स की हैं, कौन कौन से दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। अच्छा ठीक है, क्या मैं अब आपको रोक सकता हूं? नहीं, आप प्लीज उनको जैसे बात पूरी करने दें, मुझे भी अपना पॉइंट रखने दें। आप कनाडा की बात कर रहे हैं, ठीक है, बोलिए। ठीक है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जिसे कहते हैं कि कहा कि वैंकूवर में जो एक एक्टिविस्ट मारा गया था, जस्टिन ट्रूडो की बात कर रहे हैं। जी उन्होंने कहा हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो दिखा नहीं पाया आज तक। वो अपनी उनकी कुर्सी चली गई, अभी तक वो दिखा नहीं पाए क्रेडिबल। उसके बाद भी स्टेटमेंट जोड़ दीजिएगा उनकी गवर्नमेंट का। शर्मा जी एटलीस्ट आप तो अपने लफ्जों पे खड़े नहीं, मैं लफ्जों पे रहूंगा। आपने बस आप देखिए आपने अभी ये बोला कि उन्होंने कहा था क्रेडिबल एविडेंस है, तो आप ये भी जोड़ दीजिएगा कि बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप ऐड करें अपनी बात। उसके बाद आप अगर देखेंगे फिर अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट ने, उन्होंने भी ये बात कही कि जी हमारे पास क्रेडिबल वो है कि आप लोगों ने जिसे कहते